अमेरिका में जब टी20 वर्ल्ड कप कराने की बात आई तो कहा गया कि जी वर्ल्ड कप को प्रमोट करना है। लेकिन जिस तरह की पिच साउथ अफ्रीका के पहले मैच में दिखाई पड़ी लंका के सामने, उसको देखकर लगा कि यार क्रिकेट की लंका तो नहीं लगा दी। साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। उनकी शुरुआत जो है वो बड़ी शानदार रही। लगातार 8 मैचेस श्रीलंका के सामने वो जीत चुके हैं। लेकिन जिस तरह की पिच थी उसे देखकर फैंस के मन में आया कि यार टी20 क्रिकेट को क्या टेस्ट क्रिकेट बना दिया गया, क्योंकि हारने टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। अलग अलग ग्रुप के मैचेस खेले जा रहे हैं, लेकिन श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का मुकाबला देखने के बाद तो मैं यही कहूंगा कि न्यूयॉर्क की पिच नहीं, यह कूड़ा है और इसी कूड़ा विकेट पर खेला जाना है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला, जिसका कैसे भंटाधार हो सकता है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले मुकाबला हुआ श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच न्यूयॉर्क के इसी विकेट पर, जहां इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा। और उस मुकाबले में अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट टीवी में आपका दोस्त कमर जमान। जैसा कि आप जानते हैं, आज श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच खेला गया। इनका मैच देखकर ये यूं लग रहा था कि ये कोई टेस्ट मैच है, ये टी20 का मैच लग ही नहीं रहा था। साथ ही साथ आपको वाज़ह करते जाएं कि पाकिस्तान और भारत का भी इसी पिच पर मैच होगा। इस घटिया पिच के बारे में भारतीय मीडिया का क्या कहना है, जानने के लिए चलते हैं वीडियो की जानिब। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। अलग अलग ग्रुप के मैचेस खेले जा रहे हैं, लेकिन श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का मुकाबला देखने के बाद तो मैं यही कहूंगा कि न्यूयॉर्क की पिच नहीं, यह कूड़ा है और इसी कूड़ा विकेट पर खेला जाना है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला, जिसका कैसे भंटाधार हो सकता है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले मुकाबला हुआ श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच न्यूयॉर्क के इसी विकेट पर, जहां इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा। और उस मुकाबले में क्या हुआ वो बिल्कुल शर्मसार कर देने वाला था। टी20 वर्ल्ड कप नहीं चल रहा, टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं चल रहे, न्यूयॉर्क में मजाक चल रहा है। श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच से पिच की पोल खुली। जिस 22 गज की पट्टी पे मैच खेला जा रहा है और जो ग्राउंड बनाया गया है, उससे पोल खुल गई एसएल वर्सेस श्रीलंका मैच, अफ्रीका मैच से। यहां होना है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला, यानी कि श्रीलंका और अफ्रीका जिस खराब विकेट पे खेल रहे थे ना, यहीं पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होना है। और 77 रन पर ही ऑल आउट हो गई श्रीलंका। जी हां, टी20 के मैच में 120 गेंदों का मैच होता है, पारी होती है, लेकिन उसमें श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ 77 रनों पर आउट होगी। तो आप सोचिए कितनी घटिया, वाहियात, बेकार पिचेस बनाई गई हैं न्यूयॉर्क में इस वर्ल्ड कप को लेकर। कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक पाया। श्रीलंका का जो भी आया स्ट्रगल करता नजर आया, बेचारा सरेंडर कर गया पूरी तरह से। पहला विकेट 13 पर गिरा, दूसरा 31 पर गिरा, तीसरा 32 पर गिरा, चौथा भी 32 पर गिरा, पांचवा 40 पर गिरा, उसके बाद छठा 45 पर गिरा, सातवां 68 पर गिरा और आठवां 70 पर गिरा, नौवां 71 पर गिरा और 10वां 77 पर गिरा। सोच लीजिए कि कितना बुरा हाल रहा। सब खत्म, सब बल्लेबाज खत्म। अमेरिका में जब टी20 वर्ल्ड कप कराने की बात आई तो कहा गया कि जी वर्ल्ड कप को प्रमोट करना है। लेकिन जिस तरह की पिच साउथ अफ्रीका के पहले मैच में दिखाई पड़ी लंका के सामने, उसको देखकर लगा कि यार क्रिकेट की लंका तो नहीं लगा दी। साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। उनकी शुरुआत जो है वो बड़ी शानदार रही। लगातार 8 मैचेस श्रीलंका के सामने वो जीत चुके हैं। लेकिन जिस तरह की पिच थी उसे देखकर फैंस के मन में आया कि यार टी20 क्रिकेट को क्या टेस्ट क्रिकेट बना दिया गया, क्योंकि हारने वाले कप्तान ने भी कहा कि हम पहले से जानते थे कि इस पिच पर 150 जैसा स्कोर तो हो ही नहीं सकता है। हम तो ये मान के बैठे थे कि भाई 120 क्या हम बना पाएंगे। हाँ, हमें नहीं पता था कि हम 77 पर ही निपट जाएंगे और 77 बनाने की वजह से हम मैच हार गए। शुरुआत है, लेकिन जिस तरह से ये मैच चला, जिस तरह से इस मैच को चेस किया गया, उसमें
4 की इकॉनमी से रन बन रहे थे और यही सवाल शुरू हो गया कि साउथ अफ्रीका जैसी मॉन्स्टर टीम जिसके पास इतने धाकड़ बल्लेबाज हैं, अगर वो 4 के स्ट्राइक रेट से खेल रही है तो फिर इस पिच पर क्या T20 वर्ल्ड कप अपने शबाब पर हो पाएगा? आई मीन दिस इज द मोस्ट हार्ड फॉट T20 मैच 2 टेस्ट प्लेइंग नेशन के बीच में। इस तरह के स्लो मैचेस आपने नहीं देखे होंगे। श्रीलंका 77 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और श्रीलंका का वर्ल्ड कप के इतिहास में यह लोवेस्ट स्कोर होता है, लोवेस्ट। श्रीलंका इससे कम वर्ल्ड कप में कभी नहीं बनाई है। जो पिच थी वो बहुत डिफिकल्ट थी, फास्ट बॉलर्स के लिए मदद थी, स्पिनर्स के लिए मदद थी, बाउंस जो था वो अनइवन था, आउटफील्ड जो थी वो बहुत स्लो थी और कुल मिलाकर सवाल ये उठ रहा था कि यार ये पिच T20 वाली पिच नहीं है और क्या इससे क्रिकेट वाकई में प्रमोट हो पाएगा? ये सवाल भी अपने आप में बड़ा चला था क्योंकि चेज भी जो हुआ है वो 16 ओवर में 80 रन चेज हुआ, 16 ओवर। और किस टीम से? जिस टीम के पास क्विंटन डिकॉक था, रीजा हेंड्रिक्स है, एडन मार्करम है, ट्रिस्टियन स्टब्स है, क्लासन है, डेविड मिलर है। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक 6 नंबर तक जो बल्लेबाजों के नाम लिए हमने, ये सारे धाकड़ प्लेयर हैं और इन सारे धाकड़ प्लेयर में खाली एक खिलाड़ी अगर हटा दे, रीजा हेंड्रिक्स, जो 4 रन बनाकर आउट हो गए, तो कोई भी 125 का स्ट्राइक रेट नहीं छुपाया साउथ अफ्रीका से, जो बताने के लिए काफी है कि अगर इस पिच पर 100 या उससे ऊपर रन बन गए होते तो कहानी अलग हो जाती। बाउंड्रीज बड़ी बड़ी हैं, आउटफील्ड बहुत स्लो है, बॉल पार जा ही नहीं रही है। ऐसे में सवाल यह है कि वो जो फ्लैट पिचेस पर बल्ले बल्ले करके तमाम टीमें यहां पहुंची हैं, क्या खून के आंसू वो रोने वाली हैं और क्या जिस टीम के पास सबसे ज्यादा डेप्थ होगी वही इस पिच पर टिक पाएगा? वेल, कहानी कुछ ऐसी ही लगती है। श्रीलंका इस मैच में कई सारे शर्मनाक रिकॉर्ड का हिस्सेदार बनी, जैसे लोवेस्ट टोटल श्रीलंका का बना, लोवेस्ट रन रेट जो था वो श्रीलंका गया, लोवेस्ट चौका एक इनिंग में वो श्रीलंका के साथ गया। मतलब कुल मिलाकर पिच पर एक ऐसा दिन था जिसे श्रीलंका भूलना चाहिए और श्रीलंका ने कहा भी कि यार यहाँ पर पिच समझने में टाइम लगेगा। हमने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, क्योंकि हमें लगा था कि हम 100